दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फकीर की जिनकी कब्र पर सांप हाजिरी देने आते हैं। और जब उनकी वफात हुई थी पहाड़ की चोटी पर, तो वो खुद एक मस्जिद में गए और नमाजियों को बोला कि ऊपर मैयत पड़ी है, उसको दफन कर दो। और उनकी कब्र हाथों से पहाड़ी पर खोदी गई थी। पहाड़ रेत की तरह नरम हो गया था। ये बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जिन बुजुर्ग हस्ती का जिक्र आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं, उनको मामू भांजे के नाम से याद किया जाता है। ये मामू भांजे की दरगाह है और सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि ये घने जंगल के बीचों बीच मजार मौजूद है। एक ऐसा जंगल जो बहुत खतरनाक किस्म का जंगल है और यहाँ पर जहरीले सांप मौजूद हैं। लेकिन जो भी अकीदतमंद आपकी मजार पर आता है उनको सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हैरान कुन वाकिया सुनाता हूं। कहा जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले माहगिरी मस्जिद थी हिंदुस्तान के मुंबई शहर में। उस मस्जिद में लोग अपनी इबादत में मशगूल थे। अचानक ऐसा हुआ कि बहुत लंबे और खूबसूरत एक इंतहाई हसीन, जिनके चेहरे पर नूर चमक रहा था, वह आदमी उन लोगों के पास आए और उनसे गुजारिश की कि ऊपर पहाड़ पर 2 मैयतें तैयार की हुई है, आप हमारे साथ उस पहाड़ पर चलें। और साथ साथ यह भी कहा कि उन दोनों को दफनाना भी है, तो आप जब हमारे साथ चल रहे हैं तो उनको दफनाने का इंतजाम भी कर दीजिएगा। लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उनके साथ चल पड़े। जब लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे तो काफी देर बाद पहाड़ पर पहुंच ही गए। जब लोगों ने उन दोनों मैयतों को देखा तो उन मैयतों को देखकर लोग हैरान हुए, क्योंकि जो कफन उन दोनों मैयतों पर लिपटा हुआ था वो इंतहाई सफेद और चमक रहा था, और जो खुशबू और महक उनके जिस्म से आ रही थी वो इंतहाई खुशगवार थी, जिसको सूंघकर बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह दिया। वह लोग समझ गए थे कि ये अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों की मैयत है। कोई अल्लाह वाले हैं। अब सब लोग ये जानना चाहते थे कि कफन में लिपटी हुई मैयत किसकी है, वो कोई औरत है या कोई मर्द है। अगर वो औरत है तो एहतियात की जाएगी। उनको उठाने में और दफनाने में तो यही सोचकर लोग उस मुर्दे के करीब गए। जैसे ही उन लोगों के चेहरे मुबारक से कफन को हटाया तो वही बुजुर्ग शख्सियत थी जो उनको मस्जिद में बताने आए थे कि मेरे साथ चलो पहाड़ पर। जैसे ही लोगों ने मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग अब गायब हो चुके थे। वो बुजुर्ग वही थे जो मामू के नाम से मशहूर थे। लोग समझ गए कि अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं और पैगाम देने आए हैं कि उनके जिस्म मुबारक को इज्जत व एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। असल हैरानी की बात तो अब शुरू हुई कि लोगों के पास कोई अवजार और कोई सामान मौजूद नहीं था, और वो पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था और चट्टानें भी सख्त किस्म की जमीन थी। लोग उस जमीन को खोदे तो कैसे खोदे। लोग परेशान थे और उसी परेशानी के आलम में ये सोच रहे थे कि जमीन को कैसे खोदा जाए। तो उनमें से एक नेक बंदे को कहीं से आवाज आई कि अपने हाथों से इस जमीन को खोदा जाए। लोग सोचने लगे कि अपने हाथों से हम इस सख्त पत्थरेली पहाड़ी जमीन को कैसे खोदेंगे और पहाड़ पर कब्र कैसे बनाएंगे। ये अल्लाह तबारक व ताला की वलियों की शान और करामत थी। जैसे ही लोगों ने अपने हाथों से उन चट्टानों को हटाना शुरू किया और खोदना शुरू किया तो वो जमीन इतनी नरम हो गई कि वो चट्टानें इतनी नरम हो गईं कि लोगों ने आसानी से वहां पर कब्र बनाई। और फिर वहां पर वो बुजुर्ग जो मामू के नाम से मशहूर थे, सबसे पहले उनको दफना दिया गया। फिर लोग पहाड़ के दूसरे जानिब गए और वहां की जमीन भी वैसे ही नरम हो गई और पहाड़ की मिट्टी रुई के गालों जैसे नरम और मुलायम हो गई। उन्होंने दूसरी कब्र भी खोदी और भांजे को भी वहां दफन कर दिया। इस तरह मामू और भांजे का मजार वहां उस पहाड़ की चोटी पर बन गया। ये दरगाह हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और लोग इज्जत व अकीदत रखते हैं। उन मामू भांजे के साथ मामू भांजे की दरगाह के नाम से उस जगह को अब याद किया जाता है। जिस घने जंगल में ये मजार मौजूद है वहां पर जहरीले सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी इंसान को उन सांपों ने नहीं काटा है, जबकि वो जंगल जहरीले सांपों से भरा पड़ा है और जहरीले जानवर से, और किसी भी इंसान को आज तक उन जानवरों ने, उन सांपों ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है।
उस मजार पर बहुत सारे जानवर, शेर, चीता, सांप सब हाजिरी देने आते हैं। सांप तो गुनाहगारों का दुश्मन होते हैं और गुनाहगारों की कब्रों में आते हैं, लेकिन इंसान के दुश्मन होने के बावजूद भी उन अल्लाह के वलियों से कितनी मोहब्बत रखते हैं कि वो हर रोज दरगाह में हाजिरी देने आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक अल्लाह के वली की जिंदा करामत की जियारत करेंगे, और वो करामत ये है कि एक बहुत बड़ा दरख्त जो जमीन से उखड़कर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी इस दरख्त पर हरी भरी सब्ज टहनियां मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में उसी करामत के वाकया का जिक्र करेंगे और उस करामत की जियारत भी करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो को देखने वाले तमाम भाई बहनों के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं खैर भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह है। आप रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह के बहुत ही बड़े बंदे हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह का आस्थानाए मुबारक कोलकाता शहर में मौजूद है। आप रहमतुल्लाही अलैह कोलकाता शहर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जो भी शख्स उनकी बारगाह में आता है अपनी मुरादों को पूरी पाता है। आप रहमतुल्लाही अलैह के आस्थाने पर आपके सदके बीमारों को शिफा मिल जाती है और परेशान हाल की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह की एक बहुत बड़ी जिंदा करामत कोलकाता शहर के 3 नंबर कब्रिस्तान में मौजूद है, और उस कब्रिस्तान में आपकी बैठक भी है, यानी जहां हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह की इबादत और रियाजत करते थे, और जहां आप रहमतुल्लाही अलैह इबादत करते थे वहीं एक दरख्त मौजूद है जिस पर आप रहमतुल्लाही अलैह टेक लगाकर बैठा करते थे। दोस्तों, हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह जिस दरख्त पर टेक लगाकर बैठते थे, आप रहमतुल्लाही अलैह के वफात के बाद एक जोरदार तूफान में यह दरख्त टूटकर गिर गया और मुकम्मल तौर पर जमीन से उखड़कर निकल गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सालों पहले जमीन से उखड़ा हुआ दरख्त, जिसका जमीन से कोई वास्ता नहीं रहा, उस पर आज भी हरी भरी सब्ज टहनियां निकलती हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो में जो आप दरख्त देख रहे हैं ये वही है जिस पर आप रहमतुल्लाही अलैह टेक लगाकर बैठा करते थे। यही वो जगह है जहां आप अल्लाह की इबादत करते थे। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सूखे हुए दरख्त पर सरसब्ज टहनियां निकली हुई हैं और पूरे दरबार पर साए किए हुए हैं। दोस्तों, अल्लाह के वलियों की ये शान है कि जिस चीज को भी उनसे निस्बत हो जाती है तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। ये दरख्त देखने में तो मुर्दा है क्योंकि उसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है, मगर आज भी सरसब्ज टहनियां हैरान करती है कि उन पर पानी कहां से पहुंच रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने ऐसे मुत्तकी और परहेजगार बंदों का सदका हमें भी अता करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में और हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और हम सबको इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दिल्ली जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमाएं। और जिन लोगों ने कमेंट में दुआ के लिए कहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमाएं। और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं। और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाएं। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मकरूज हैं, उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं। और जो लोग कारोबार के लिए परेशान हैं उन्हें गायब से मदद अता फरमाएं और उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाएं। और जो लोग भी बे औलाद हैं उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाएं। और जो लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें नेक सालेह रिश्ता आता फरमाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे गुनाहों के बारे में बताएंगे कि जिनके करने की वजह से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, इंसान जलील और रुस्वा होकर रह जाता है। और साथ साथ ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इन गुनाहों से और हर तरह के सगीरा और कबीरा गुनाहों से महफूज रखे।
आमीन। नाजरीन, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्या पता आप सब भी इन गुनाहों में मशगूल हो। इस वीडियो को सुनने के बाद इन गुनाहों को तर्क कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें और कमेंट में इस्तगफार लिखना ना भूलिएगा। हजरत मौला अली अल मुर्तजा की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह है जो इंसान के रिज्क को खत्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया में भी और आखिरत में भी इंसान को इस तरह से जलील करते हैं कि इंसान का दुनिया में और आखिरत में कोई मददगार बाकी नहीं रहता। यह सुन करके सईदना अली मुर्तजा शेरे खुदा करमल्ला वजहिल करीम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ऐसे गुनाह हैं कि जिसके करने वाले पर दुनिया और आखिरत में वो बंदा तबाहो बर्बाद हो जाता है, जिसके करने से वो बंदा कभी भी आबाद नहीं हो सकता। 5 गुनाह ऐसे खतरनाक है कि जिसके करने पर इंसान दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील होता है, दुनिया में भी बर्बाद होता है और आखिरत में भी बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह करने वाला शख्स दुनिया में भी बेसुकून रहता है और आखिरत में भी बेसुकून रहता है, बेआराम होता है, यहां तक कि उसके सुकून का जनाजा तक निकल जाता है। मुश्किल पर आ जाती है। ये 5 ऐसे खतरनाक गुनाह हैं। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का खास रहम तुम पर बरकरार रहे, तुम हमेशा अल्लाह के रहमो करम के साए पर रहो। अगर तुम चाहते हो कि रिज्क की फरावानी को कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, खुशियां तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा तुम इन 5 गुनाहों से बचकर रहना। ये खतरनाक गुनाह कभी ना करना पूछा गया हजरत, वो 5 गुनाह कौन से हैं? तो हजरत अली ने फरमाया कि इनमें से पहला गुनाह तो सूद खाना है। ये पहला गुनाह जिसका नाम सूद खाना है। सूद का कारोबार करने वाला दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील होता है। दुनिया में भी रूसवा होता है, आखिरत में भी रूसवा होता है। दुनिया में भी तबाहो बर्बाद और आखिरत में भी तबाहो बर्बाद सूदखोर। इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद वो नहीं सोता। सूदखोर इंसान जो दूसरों को टेंशन में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशन में रहता है। तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती हैं, हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया गया कि कयामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। सूदखोर इंसान स्वर और कुत्तों की शक्ल में उठाए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। और यहां तक फरमाया गया कि जिसने सूद का एक लुकमा तक खाया होगा, तो उस एक लुकमे के खाने की वजह से उसे अपनी मां से 36 मर्तबा जिना करने के बराबर गुनाह दिया जाएगा। ये किस कदर बड़ा गुनाह है कि कोई अगर एक लुकमा तक खा लेता है सूद का, तो उसे 36 मर्तबा जिना का गुनाह मिलेगा, और वो भी अपनी मां के साथ। एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल अभी जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। बेटे ने कई रोज तक बाप का गम बनाया। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देख करके पूछा, अब्बा जान तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा कि ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा, जमीन पर जाने से पहले जहन्नम में चला गया। अल्लाह अकबर। यह है सूदखोर का अंजाम। यहां तक कि सैयदना शेख हजबक शेख शादी अहम फरमाया, एक नए मकान को खरीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि यह मकान खरीद लो, यह बहुत महंगा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है, बहुत अच्छा मकान है और मैं आपका हमसाया बन जाऊंगा, इसी मोहल्ले में रहने वाला हूं, आपका पड़ोसी बन जाऊंगा। हमसाया बन जाऊंगा तो हजरत शेख शादी फरमाते हैं कि ओह नादान, तू कहता है कि इसमें कोई ऐब नहीं, मुझे तो सारे के सारे ऐब इसी में नजर आते हैं। उसने कहा, हजरत वो कैसे? तो आपने फरमाया कि इसका सबसे बड़ा ईएनपी तो ये है कि तू मेरा पड़ोसी हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा ईएनपी तो ये है कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी होगा, और जहां तू जैसा पड़ोसी होगा वो मकान मुफ्त का भी मिले तो भी घाटे का सौदा है, तो भी महंगा है। खुदारा दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, दुनिया और आखिरत में अगर मकान चाहते हो, अल्लाह रबुल इज्जत के सामने खड़ा होना चाहते हो, आखिरत में खुशहाली चाहते हो, अल्लाह की तरफ से फरावानी चाहते हो, अगर चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम झूमे, अगर चाहते हो कि खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो सूद कभी भी ना खाना, सूद का कारोबार कभी भी ना करना।
क्योंकि सूदखोर के बारे में फरमाया गया कि कयामत के दिन वो कुत्ते और सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा, और यहां तक फरमाया गया कि कयामत के दिन जब सूद और अपनी कब्रों से निकलना चाहेंगे तो वो निकल ना सकेंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि जैसे उन पर आसेप कर दिया गया है और उन्हें मुसीबत में गिरफ्तार कर लिया गया है, और जब वो कब्रों से निकलेंगे तो उनके पेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए होंगे, इस कदर बढ़े हुए होंगे कि उनका चलना तक दुश्वार हो जाएगा। ये सब का सब सूदखोरी की वजह से होगा। पूछा गया दूसरा गुनाह कौन सा है, तो फरमाया दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, किसी नेक मुत्तकी परहेजगार औरत पर तोहमत लगाना। किसी औरत पर तोहमत ना लगाया करो, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया करो, इससे पहले कि तुम्हारी बेटी पर तोहमत लगा दी जाए इससे तौबा कर लो। जो शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाए, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वह अच्छी हो, नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नमाजी हो, रोजे रखती हो, अच्छी हो, जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है वह दुनिया और आखिरत में जलील हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन ये बात भी ना कहो कि इसमें फलां ऐब है। इस पर तोहमत न लगाना कि वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद कर दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, दिन रात ओवरटाइम लगा करके मजदूरी करता है, बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद करके अपनी बेटी को जवान किया, पढ़ाया लिखाया। आज जब उसकी बेटी जवान हुई तो मोहल्ले के लोगों ने, मोहल्ले के नौजवानों ने इस गरीब की बेटी को कबूल नहीं किया, उस पर तोहमत लगा दी और उसे ठुकरा दिया। उससे शादी करना गवारा ना किया, और सिर्फ इस वजह से कि उसके बाप के पास दहेज के पैसे नहीं थे। फरमाया गया कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, मुकाम मिले, मर्तबा मिले, खुशहाली मिले, तो किसी नेक औरत पर तोहमत ना लगाना, क्योंकि लगाता है उसकी सजा। अल्लाह ने दुनिया में 80 कोड़े रखी है, 80 कोड़े उसे लगाए जाएंगे और फिर जिंदगी भर कभी भी उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। ये दुनिया में उसकी सजा है तो अल्लाहु अकबर, आखिरत में उसकी क्या सजा होगी। इससे अल्लाह की बना तीसरा सबसे बड़ा गुनाह वो है कि किसी का माल हड़प कर लेना, खास तौर पर यतीमों का माल हड़प कर जाना। यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखो, टीमों के सरों पर रहमत भरा हाथ रखो, क्योंकि जब कभी आप मर जाएं तो आपकी औलाद के सर पर भी शफकत का हाथ रखने वाला कोई मौजूद हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग यतीमों का माल खा जाते हैं तो वो नहीं खाते मगर आग, यानी वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहे हैं। और हदीस पाक में फरमाया गया कि कयामत के दिन ऐलान होगा कि मुफलिस कौन है। दुनिया में तो मुफलिस उसको कहा जाता है जिसके पास घर नहीं, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं, जिसके पास खाने को खाना नहीं। लेकिन कयामत के दिन जो मुफलिस होगा वो उन सब चीजों से अलग होगा। मुफलिस वो होगा कि जिसने किसी का माल ना हक खाया हो, जिसने किसी को गाली दी हो, जिसने किसी को ना हक सताया हो, जिसने किसी पर तोहमत लगाई हो। तो कयामत के दिन जब वो बंदा आएगा, अगर चाहे वो नमाजी हो, अगर चाहे वो रोजादार हो, और अगर चाहे वो हाजी हो, वो जकात अदा करता हो, सदगकात दिया करता हो, नवाफिल अदा करता हो, लेकिन इन सब के बावजूद वो मुफलिस होगा। और वो इस तरह से कि वो आएगा, वो नमाज, रोजे, हज, जकात, हर चीज का सबब लेकर आएगा, लेकिन कयामत के दिन उसकी ये सारी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जिन लोगों को इसने दुनिया में सताया था, जिनको गाली दी थी, जिनको ना हक सताया था, जिनका माल खाया था, जिन पर तोहमत लगाई थी। अल्लाहु अकबर, ये कितनी बड़ी सजा है कि बंदा अगरचे फराइज का पाबंद हो, नमाज का पाबंद हो, लेकिन अगर किसी यतीम का माल खा ले तो फिर इसकी सारी की सारी नेकियां धरी की धरी रह जाएंगी और इसे कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएंगी। और फरमाया गया कि चौथा गुनाह अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक समझना, ये एक ऐसा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो हर एक गुनाह को माफ कर दे। बंदा चाहे जितना भी गुनहगार हो, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो। दुनिया और आसमान में अल्लाह ने जितनी चीजें पैदा की उन सब के बराबर हो, फिर भी अल्लाह तबारक व ताला बंदे के गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन एक शख्स ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुनाह को अल्लाह माफ नहीं करेगा, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है जिसकी माफी नहीं देगा। ये अपने रब को झूठ लाने की सजा है, अपने रब को अनदेखा करने की सजा है, क्योंकि पैदा किया हमें अल्लाह ने पैदा किया और इस दुनिया में भेजा।
लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की निशानियों को देखने के बावजूद, चांद और सूरज को देखने के बावजूद, दिन और रात को देखने के बावजूद कुछ ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिनमें जान नहीं, जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते, उनकी इबादत करते हैं। अगर वो अपना ख्याल नहीं रख सकते तो फिर ये तो सोचो कि वो तुम्हारा ख्याल कैसे रखेंगे। लिहाजा शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व ताला हर गुनाहगार को बख्श देगा, लेकिन उसे नहीं बख्शेगा जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ किसी को शरीक ठहराया हो। और पांचवां और आखिरी गुनाह हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया, ये पांचवां और सबसे खतरनाक गुनाह, सबसे अहम गुनाह दिल के कानों से सुनिएगा, किसी पर जादू करना। जादूगर शख्स जो है उसके घर का खाना भी हराम है, उसके घर का पानी भी हराम, उसके घर का दूध पीना भी हराम, उसके घर का नमक भी हराम, उस घर की हर एक चीज हराम। जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, जो किसी को जलील करने के लिए, किसी को रूसवा करने के लिए, किसी को टेंशन देने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए, जो शख्स किसी पर जादू करता है, तो तकलीफ एक ऐसी चीज है जो घूमती फिरती फिर उसी के पास आती है, आखिरकार उसी बंदे तक आकर पहुंचती है जहां से वो गई थी। जादूगर अगर किसी इंसान का बुरा चाहता है तो फिर वो बुराई इसी तक लौट कर आती है। और जादूगर की सबसे बड़ी सजा दुनिया में ये है कि वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, वो काफिर हो जाता है और उसकी मौत कुफ्र की हालत में होती है। अगर कोई शख्स किसी पर जादू इसलिए करवाता है कि फलां बहुत मालदार है, उसका माल खत्म हो जाए, अगर कोई किसी पर इसलिए जादू करवाता है कि फलां की बीवी बहुत खूबसूरत है, उसकी बीवी पर जादू का दिया जाए, उसकी बीवी को बीमार बना दिया जाए, अगर कोई किसी से इसलिए जलता है कि उसकी औलाद ज्यादा है, अगर कोई किसी से इसलिए जलता है कि उसका कारोबार अच्छा चलता है और उस पर जादू करवा दिया जाए, तो वह शख्स जो जादू करवाने के लिए जादूगर के पास जाता है, जिस दिन से वो जाता है उस दिन से 40 दिनों तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ना ही उसकी नमाजें कबूल फरमाता है, ना ही उसके रोजे कबूल फरमाता है और ना ही उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। और अगर इसी हालत में उसको मौत आ जाती है तो वो कुफ्र की मौत पर मरता है। तो जरा सोचे, ये तो उसकी सजा है जिसने जादू करने पर किसी को उभारा, जो किसी जादूगर के पास जाकर के किसी के लिए जादू करवाया। तो फिर ये सोचे कि उस जादूगर का क्या अजाम होगा जो दूसरों की जिंदगी को अजाब बना रहा है। ये गुनाह कभी भी ना करें। ये 5 गुनाह ऐसे हैं कि जिनके करने पर अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का करम आपके ऊपर बरकरार रहे, अल्लाह का खास करम आप पर हो, हमेशा आप अल्लाह के रहमो करम के साए में रहें, तो ये 5 गुनाह कभी बिना करना, इन गुनाहों से परहेज करना, इन गुनाहों से बचते रहना। इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, मुकाम अता फरमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें इज्जत से सरफराज करेगा। दुनिया में भी तुम कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। रिस्क में फरावानी होगी, खुशहाली होगी, कामयाबी तुम्हारे कदम झुमेगी और तुम्हारे आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ता हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीकता फरमाए और अल्लाह हमें बोलने, सच सुनने और सच पर अमल करने की तौफीकता फरमाए और इन 5 गुनाहों से तो हमेशा हमें महफूज रखे, आमिर या रब्बल आलमीन। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई ये गुनाह कर रहा है तो आपके एक शेयर से वो इन गुनाहों से बच सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।